स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। इस एपिसोड में हम RO-ARO से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है। A स्वावलंबी, B आत्मनिर्भर, C बालिश, D आत्मविश्वासी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A जो तौला या नापा न जा सके, B जो अवश्य होने वाला हो, C जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, D जो समय पर संभव न हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A शास्त्राज्ञा, B असूर्यंपशा, C स्त्रैण, D दुर्निवार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B असूर्यंपश्या। अगला प्रश्न है, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द है। A कर्मठता, B बेलदारी, C ठेकेदारी, D संविदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D संविदा। अगला प्रश्न है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। A अप्रत्याशित, B आशातीत, C आशाजनक, D प्रत्याशित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A अधिनियम, B अध्यादेश, C अधियाचना, D अधिसूचना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B अध्यादेश। अगला प्रश्न है, वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है। A नवोढ़ा, B प्रवत्सित पतिका, D आगत पतिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C प्रवत्सित पतिका। अगला प्रश्न है, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A शिखनक, B शिरोपर, C पादमस्तक, D आपादमस्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D आपादमस्तक। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A अक्षम, B अकिंचन, C अज्ञ, D असमर्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B अकिंचन। अगला प्रश्न है, श्वेत से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A स्वेदज, B अंडज, C पिंडज, D उभयज। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A स्वेदज। अगला प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A अजेय, B शत्रुजयी, C अजात शत्रु, D शत्रु विहीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A अन्वेषक, B अनुपम, C अनिवति, D निवेशक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A अन्वेषक। अगला प्रश्न है, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A पार्थिव, B सुग्रीव, C सुधीर, D सुनील। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B सुग्रीव। अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A जितेंद्र, B अतीन्द्रिय, C इंद्रिक, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। A सुकवि, B रससिद्ध कवि, C महाकवि, D आशुकवि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D आशुकवि। अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। A ज्ञानी, B महाज्ञानी, C सर्वज्ञ, D जानकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। A धरोहर, B उत्तराधिकृत, C रिक्त, D परिसंपत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C रिक्त। अगला प्रश्न है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। A चकित, B देखते रहना, C विपलक, D निर्निमेष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D निर्निमेष। अगला प्रश्न है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। A आस्थावान, B आस्तिक, C विश्वासी, D आसुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B आस्तिक। अगला प्रश्न है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए शब्द है। A अभिज्ञ, B चैतन्य, C विशिष्ट, D विशेषज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D विशेषज्ञ। अगला प्रश्न है, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। A मितभाषी, B मृदुभाषी, C बहुभाषी, D अभाषी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A मितभाषी। अगला प्रश्न है, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा। A अपरिमेय, B अनुमेय, C परिमेय, D विनिमय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C परिमेय। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है।
ए आशातीत, बी अप्रत्याशित, सी आशान्वित, डी प्रत्याशा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ए जरायुज, बी जारज, सी दत्तक, डी औरस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी औरस। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द है। ए स्वयसाची, बी वामपंथी, सी वज्रपाणी, डी वीणापणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्वयसाची। अगला प्रश्न है, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द है। ए अनैतिहासिक, बी ऐतिहासिक, सी प्रागैतिहासिक, सी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रागैतिहासिक। अगला प्रश्न है, बरसात बिल्कुल न होने की अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है। ए अल्पवृष्टि, बी अनावृष्टि, सी अकाल, डी अनावृष्टि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ए स्थिति प्रज्ञ, बी दत्तात्मा, सी दत्तावधान, डी दत्तचित्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी दत्तचित्त। अगला प्रश्न है, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए युद्धोन्मुख, बी जिज्ञासु, सी युयुत्सा, डी उत्कंठी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी युयुत्सा। अगला प्रश्न है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ए युधिष्ठिर, बी युधिष्ठिर, सी युद्धाभ्यासी, डी युधिष्ठिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए युधिष्ठिर। अगला प्रश्न है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है। ए स्वयसाची, बी बामहस्ती, सी बाम उदग्र, डी बामशर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए स्वयसाची। अगला प्रश्न है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ए दंपति, बी जोड़ी, सी सधवा, डी पति पत्नी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सधवा। अगला प्रश्न है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ए शिष्य, बी आश्रमवासी, सी विद्यार्थी, डी अंतेवासी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी अंतेवासी। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ए अगम, बी क्लिष्ट, सी दुर्बोध, डी दुर्गम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दुर्बोध। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है वाक्यांश के लिए एक शब्द। ए पृथा, बी लौकिक, सी भूगोलीय, डी पार्थिव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पार्थिव। अगला प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। ए पूर्वज, बी अंत्यज, सी भूतपूर्व, डी अनागत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भूतपूर्व। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। ए बहुभाषाविद, बी बहुभाषा भाषी, सी दुभाषिया, डी बहुभाषिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। ए दुर्लभ, बी अलभ्य, सी अप्राप्य, डी अनुपलब्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए दुर्लभ। अगला प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। ए ज्ञानार्थी, बी जिज्ञासु, सी जिगीषु, डी जिजीविषु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द है। ए उत्तरापेक्षी, बी उत्तरण, सी प्रत्युत्तर, डी उत्तरोत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। ए स्त्री प्रेमी, बी स्त्रैण, सी स्त्रियोचित, डी त्रियावशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्त्रैण। अगला प्रश्न है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। ए चश्म, बी चष्क, सी चषक, डी चषक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी चषक। अगला प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है। ए विस्थापित, बी अवस्थापित, सी संस्थापित, डी संस्थाजित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए विस्थापित। अगला प्रश्न है, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ए दुरतिक्रम, बी दुरधिगम, सी दुर्भिसंधि, डी दुर्भियोजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दुर्भिसंधि। अगला प्रश्न है, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। ए वाग्दत्ता, बी वाग्दान, सी वाग्बद्ध, डी वाग्विदग्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए वाग्दत्ता। अगला प्रश्न है, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है। ए आकाश कुसुम,
बी आकाशवृत्ति, सी आकाश सलिल, डी आकाश फल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी आकाशवृत्ति। अगला प्रश्न है, तैरने या पार होने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। ए तैराक, बी तितिर्षु, सी तारक, डी तारणक। इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी तितिर्षु। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है। ए वक्ता, बी प्रवक्ता, सी वाचाल, डी प्रखर। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।